नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअली किया संबोधित। वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास व स्वाधीनता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट का किया दावा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, बर्फबारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग तय करेगा मतदान की तारीख। और उत्कृष्ट कार्यों के लिए एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी धर्मचंद को मिला राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश हिमाचल प्रदेश के युवाओं के उत्साह और कौशल से लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये भाजपा की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो इसे और प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री आज मंडी के पड्डल मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को दिल्ली से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खराब मौसम के कारण रैली को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित नहीं कर पाए, जिसका उन्हें मलाल है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना भाजपा की शीर्ष प्राथमिकता रही है। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने देश के विकास और स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल के मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं की तरह प्रदेश में भाजपा सरकार को दोहराने का मन बना लिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा एक स्थिर सरकार बनाकर राज्य को विकास की दिशा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा में युवाओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है और ये रैली युवा शक्ति का प्रतीक है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों के पास गांवों में रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने हाटी समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हिमाचल आएंगे और लोगों से भेंट करेंगे। इस अवसर पर मंडी के पड्डल मैदान में हजारों की संख्या में युवाओं ने भारी वर्षा के बीच प्रधानमंत्री को उत्साहपूर्वक सुना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, विधायक और अन्य पार्टी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की विकासात्मक जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं।
उन्होंने प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क को सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये पार्क प्रदेश के लोगों के लिए कई मायनों में लाभदायी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर किया गया है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ हजारों युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का अभियान चला रहा है। अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के तीसरे दिन आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का उद्देश्य स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। राजीव कुमार ने कहा कि बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग मतदान की तारीख तय करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में कुल 53,88,409 मतदाता हैं, जिनमें 54,000 दिव्यांग मतदाता जबकि 1,27,662 वृद्ध मतदाता हैं, जिनमें 1,294 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पूरे राज्य में 16 अगस्त के मुताबिक इलेक्टर्स की संख्या 53.8 लाख है और महिला और पुरुष लगभग बराबर हैं। हिमाचल में जो जेंडर रेशियो है वो 978 है, विच इज क्वाइट हेल्दी। स्पेशल समरी रिवीजन अभी चल रहा है और जो भी वोटर्स 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हुए हैं वो सब पात्र हैं वोटर बनने के। इसमें जैसे आपको अवगत है, चुनाव आयोग की पहल पर कानून में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण अब 4 बार पूरे साल में वोटर बनने का अधिकार हमारे नए मतदाताओं को और पुराने जो नहीं बन सके उनको प्राप्त हुआ है। राज्य में कुल 7,881 पोलिंग स्टेशन हैं और जिसमें से 7,235 पोलिंग स्टेशन रूरल एरियाज में है। कमीशन ने आदेश दिया है सभी आरओज को कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी गड़बड़ी की शिकायत ना हो, इसीलिए 50% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस पर आयोग ने आदेश दिया है कि वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म डी भरकर घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शिमला के गेयटी थिएटर में स्वीप गतिविधियों की प्रदर्शनी, इलेक्शन गीत जिंगल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। इस मौके पर कुल्लू जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनाली में NSS के कार्यक्रम अधिकारी रहे धर्मचंद को वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से नवाजा गया है। वे अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटराई में कार्यरत हैं। धर्मचंद ने मनाली विद्यालय में NSS टीम के सहयोग से कई कार्य किए हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फेस मास्क और सैनिटाइजर के वितरण के लिए स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के अलावा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मंडी में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली में लोगों को प्रधानमंत्री से बड़ी आर्थिक सहायता की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जयराम सरकार केंद्र से हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं मांग पा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई देश सहित प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका कोई जिक्र नहीं किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्के हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला किन्नौर में वर्षा से सेब व मटर तुड़ान सहित मटर बिजाई का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
किसानों ने सरकार से राहत उपलब्ध करवाने की मांग की है। लाहौल स्पीति जिले के उपायुक्त सुमित खिमटा ने आज व कल जिले के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचते हुए घरों में रहने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअली किया संबोधित। वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास व स्वाधीनता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट का किया दावा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, बर्फबारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग तय करेगा मतदान की तारीख। और उत्कृष्ट कार्यों के लिए एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी धर्मचंद को मिला राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।